सर एक अगला सवाल हेमंत सर मैं आपसे लूंगी कि जिस तरह से चुनाव आते ही ईडी सीबीआई एकदम एक्टिव हो जाती है, तो क्या इससे पहले ऐसा क्यों नहीं करती मोदी सरकार? क्यों सबको बचा के रखती है और जब चुनाव आता है उसके बाद तुरंत विपक्षी पार्टियों पे हमला कर देती है? तो इससे पहले भी ईमानदारी चेक करनी चाहिए ना, कि जब सरकार चल रही थी तो उस पर भी, जब चुनाव नहीं थे तभी भी तो ये घोटाले हुए थे, तभी भी ईडी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं वैसे ही विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। वजह क्या है? कहीं ना कहीं उनको डर है 2024 का और 5 राज्यों के चुनाव का। जी हेमंत हाँ, सर। आप सही कह जी सुष्मिता, आप सही कह रही है। ये सिलेक्टिव है इन मामलों में, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के मामलों में बिल्कुल ये सिलेक्टिव है। और टाइमिंग ये देखते हैं कि कौन सा टाइमिंग इनको सूट कर रहा है, उस हिसाब से ये कार्रवाई करते हैं। उस हिसाब से सीबीआई, आईटी और ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस सरकार में कितना अहंकार भरा हुआ है, इसको इस रूप में समझने की जरूरत है कि जब ये इलेक्शन बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है, उससे पूरे देश, पूरी दुनिया स्तब्ध है कि आखिरकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सरकार क्या इस तरह का जवाब दे सकती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, चुनावी चंदे के बारे में देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड ये कहा जा सकता है किसी सरकार की ओर से। तो इससे आप सरकार के अहंकार और दूसरे उसके पूरे राजनीतिक सरोकार को आप समझ सकती हैं। उसको इस रूप में मैं बताना चाहता हूं कि ये तो अब तय हो गया हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने ये इस देश में एक इतना बड़ा असंतुलन पैदा कर दिया पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में कि जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है उसके हाथ में पैसे के जो चुनावी चंदा है वो 99% चुनावी चंदा उसके हाथ में जाए, 1% कह दिया जाए कि कुछ दूसरे को भी दे दिया जाए। तो विपक्ष को साधन विहीन बनाना, विपक्ष को उसको एक तरह से पूरे पब्लिक में उसको ये कर देना, उसको अपमानित कर देना, उसको बता देना कि नहीं, ये इनके साथ कोई भरोसा नहीं है, ये भरोसेमंद लायक लोग नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर देना, उनको साधनहीन बना देना, ये पूरी इनकी आइडियोलॉजी है और उसी पर ये चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जो मामला है उसमें सही बात है कि अरविंद केजरीवाल जी आज तक उनके फायदे के लिए ही काम करते रहे और अरविंद केजरीवाल जी की जो पूरी वैचारिकी है, जो लोग उनके साथ हैं, वो पूरा हिंदुत्व के बिल्कुल करीब उनकी वैचारिकी है। ये जो अनिल सर कह रहे थे कि वो आरएसएस के बिल्कुल करीब है, तो वो अपने पूरे कामों से उन्होंने बता दिया हुआ है। शाहीन बाग आंदोलन में तो वो उन्होंने जो कुछ किया और खास करके जो कोरोना के काल में जो उन्होंने किया, तो उन्होंने ऐसा किया कि जो दिल्ली दंगों के दौरान जो कुछ सरकार कर रही थी तो उन्होंने चुप लगा लिया, सरकार में रहते हुए भी उन्होंने एक लाइन कुछ नहीं कहा। तो मोदी जी के लिए तो वो एक तरह से मददगार साबित होते रहे हैं। लेकिन अभी सही बात है कि मोदी जी को कंप्लीट सरेंडर चाहिए कि सारा विपक्ष जो है उनके सामने दंडवत हो जाए, सारा विपक्ष उनके सामने झुक जाए। इस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि वो आप जहां भी राजस्थान में आपने सब जगह छापे मरवाए, मध्य प्रदेश में तो उन्होंने शिवराज के करीबी लोगों के यहाँ छापे मरवाए, इसलिए कि शिवराज उनको पसंद नहीं है। तो अपने लोगों पर भी कार्रवाई करवा रहे हैं। अपने लोग कहने का मतलब कि उनकी पार्टी में जो लोग हैं उनके खिलाफ भी, जिनको वो नापसंद करते हैं। दूसरी ओर विपक्ष के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवा रहे हैं। तो ये जो पूरी ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि विपक्ष विहीन ये देश चाहते हैं और उसी दिशा में ये आगे बढ़ना चाहते हैं कि सबको समाप्त किया जाए। ये बताइए कि अगर ऐसा नहीं था तो आप करप्शन के मामले में आपने बहुत डंका पीटा था कि हम चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाना चाहते हैं और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाना चाहते हैं। आपने क्या किया? आपने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जरिया बना दिया उसको। आज पूरे देश का जो कारपोरेट है वो उनको चंदा दे रहा है और उनके कहने पर किसी के सामने निवाला फेंक दे रहा है। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। आप
ये जितने लोग जो आपके सामने हैं, जो लोग ईडी के आईटी के रडार पर थे, उन तमाम लोगों को आपने चाहे तो अपने में शामिल करवा लिया या उनके खिलाफ मामले बनवाए, उनको समन जारी कर रहे हैं। आप हेमंत सोरेन को आपने टारगेट पर लिया हुआ है, अरविंद केजरीवाल टारगेट पर है। वो जेल जाए चाहे नहीं जाए वो अलग मसला है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि आप विपक्ष के लोगों को ये अविश्वसनीय बनाना चाहते हैं कि उनको एक तरह से अविश्वसनीय बना दिया जाए, वो आपके किसी काम के लिए नहीं है। उनको कहा जाए कि ये जो है ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, और इनके इससे जनता में एक तरह से ये मैसेज दिया जाए कि ये लोग जो है देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और आप इनके खिलाफ खड़े हुए। तो मुझे एक बात और कहनी है, ये तमाम चीजें हैं, अभी तो चुनाव का ये चल रहा है, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस पूरी उधर लगी हुई है, लेकिन अब लड़ने का समय आ गया हुआ है। अब आप डिबेट करके, चाहे पॉलिटिकल डिबेट डिस्कोर्स में जो कुछ भी चल रहा है, आप फेसबुक पर, ट्विटर पर आप कुछ भी कहते रहिए, आप भाषण झाड़ते रहिए, आप रील्स बना करके डालते रहिए, और अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, लेकिन समय आपको रोड पर उतरने के लिए कह रहा है। इसके बिना आपके पास कोई उपाय नहीं है। और एक समय अरविंद केजरीवाल जो एक तरह से ये ऐसा समझते थे, अपने आप को सुपर ह्यूमन समझते थे, उनको लगता था कि राजनीति में आए हैं वो तो राजनीति को पूरा पाक साफ बना देंगे, बाकी तमाम लोग चोर हैं। तो आज उनको ये पता चल गया होगा कि ये राजनीति की जो पिच है उस पर कैसे चला जाता है, उस पर कैसे संतुलन बनाया जाता है। आप एक समय तमाम लोगों को समझते थे कि चोर है, और उनके साथ, कुछ लोगों के साथ तो फोटो खिंचाने में भी आपको परहेज होता था। तो आज की तारीख में ये है कि आपको एक राजनीतिक गठजोड़, जो इंडिया गठबंधन तो है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों को लड़ना पड़ेगा, और इस देश के लोगों को भी मुझे लगता है कि लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जो कहा जा रहा है कि इस्तेमाल हो रहा है देश की तमाम संस्थाओं का, चंदा लेने से लेकर के और कार्रवाई करने तक, अब पूरी दुनिया देख रही है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आखिरकार ये इस देश की जनता के खिलाफ जा रहा है। अगर इस देश में अगर आज बिजली महंगी हो रही है तो जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है। अगर अडानी साहब के चलते अगर कोयला जो है वो दोगुनी कीमत पर यहाँ बेचा जा रहा है, और बिजली कंपनियों को अगर बाध्य किया जा रहा है कि नहीं आप हमारा आयातित कोयला जो है खरीदें, तो इस देश में अगर ये बिजली की अगर महंगाई है, लोगों पर मार पड़ रही है, तो ये तो जनता को तय करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां इनको गलत समझती है उनको भी तय करना पड़ेगा, क्या आपको लड़ना है या आपको सरेंडर करना है। दो ही रास्ता बच गया हुआ है कि लड़िए या सरेंडर कीजिए, बस। you